मुझे आज ही पता चला ओवी की डिलीवरी हैंडल करते वक्त आपसे बहुत बड़ी गलती हो और आप ओवी के बच्चे को बचा नहीं पाए। और ये गलती छुपाने के लिए आपने पूर्वी का बच्चा ओवी को दे दिया। ये घिनौनी सच्चाई मैं अपने तक सीमित रखना चाहता था, लेकिन आपकी वजह से आज मुझे सबके सामने ये बताना पड़ रहा है। ऑनर, ये क्या बकवास कर रहे हैं? ये बच्ची ओवी की है कि पूर्वी की? ऑनर बोलो। बताइए ऑनर साहब, कुछ तो जवाब दो। हाँ? किसकी है ये बच्ची? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुम्हें इनके सवालों के जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। हम सबको तुम पर पूरा भरोसा है। ये इल्जाम झूठे हैं। हाँ मिस्टर मित्तल, आप पूर्णिमा के हस्बैंड हैं, इसीलिए मैं कुछ कह नहीं रही हूँ। और आप किस पे इल्जाम लगा रहे हैं? ऑनर पे? उसने ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरी बेटी की भी जान बचाई है। हम आपके किसी भी बात पर विश्वास नहीं करने वाले। ओवी बिल्कुल ठीक कह रही है। आपकी तरह ओनिर इस घर का दामाद है, आप उसके खिलाफ इस तरह की बातें नहीं कर सकते। जो आदमी अपना घर, अपना क्लिनिक छोड़ के ओवी की ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ आ गया, वो आदमी ऐसे कैसे कर सकता है? अजी एक मिनट, हम सबको मिस्टर मित्तल की बात पे भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी सबके सामने मिस्टर मित्तल आपकी पोल ऑनर ने खोली है, एंड आई थिंक इसी वजह से आप अपना सारा इल्जाम ऑनर पे लगा रहे हैं, राइट? और आई एम श्योर कि हम में से आपकी बात पे किसी को भी कोई भरोसा नहीं। और कम से कम हमें इतना पता चलता है कि आप अपना गुनाह छुपाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इट्स रिडिकुलस। मतलब किसी को मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना? समझ सकता हूं डॉक्टर ओनिर दत्त आपके चहेते दामाद है, तो इन पे लगे इल्जाम आपको मंजूर नहीं, समझ सकता हूं। कोई बात नहीं, कोर्ट में ये बात मैं साबित कर दूंगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। उसके बाद मैं देखूंगा कि जो आज ये सब लोग तुम्हारी तरफ है ना, वो एक एक करके मेरी तरफ कैसे हो। दिखा दूंगा मैं आपको कोर्ट में। चलो पुन्नी। पुन्नी, पुन्नी, तुम ही जीतोगे। मिस्टर मित्तल, आप और डॉक्टर कुंदन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का काम करते हैं, ये मैं अच्छी तरीके से जान चुका हूं। आपका एक घिनौना सच मैंने इन सबसे छुपाया। कैसी सच्चाई? क्या ये सच नहीं है कि ओवी के बच्चे को आप बचा नहीं पाए?
किया आपने ये सब? इतना सारा हंगामा क्रिएट किया आपने। आपको पता है मेरे परिवार की कितनी बदनामी होगी? हंगामा? तुम्हारी फैमिली में कैसे कैसे नमूने हैं ना पुण्य, वो तुम भी अच्छी तरह जानती हो और मैं भी। और ये ओनर के बारे में तुम जानते कितना हो? हाँ, उसके खिलाफ मेरे हाथ जो सबूत लगे हैं ना। किस सबूत की बात कर रहे हो? छोड़ो नहीं, तुम्हारी फैमिली की तरह तुम भी एक नंबर की बेवकूफ हो। तुम ये सच्चाई बच्चाई नहीं समझ पाओगी यार, छोड़ो ना यार। मेरे परिवार के बारे में कुछ मत कहिए तो प्लीज। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? वो ओनिर वहां पे मुंह लटकाए सीधा साधा बन के घूम रहा था तो सबको विश्वास बैठ गया उसकी बातों पे, और मैं सच्चाई बताने के लिए मरा जा रहा था, लेकिन मेरी बातों पे किसी को विश्वास नहीं बैठा। कोई बात, तुम लोगों को मेरे बारे में जो सोचना है वो सोचो, आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं मैं सच्चा हूं, और उसके खिलाफ जो सबूत है मेरे पास वो कोर्ट में पेश करूंगा ना। कुंदन के साथ इन्वॉल्व है ना? क्या आप ये ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का रैकेट चलाते हैं ना? क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, देखो मेरी आंखों में देखो, तो तुम्हें लगता है ऐसा ऐसा घिनौना और गिरा हुआ काम मैं करूंगा? ऐसा तुम मेरे बारे में सोच भी कैसे सकती हो? छी। लेकिन ओनर जो कह रहा था उससे तो यही लगता है। इनफैक्ट वो तो ये भी कह रहा था कि उसने आपको और कुंदन को बात करते हुए भी सुना। कौन कुंदन? जब वो ये सब कह रहे थे तो ऐसे लग रहा था जैसे आप बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आप जवाब देना ही नहीं चाहते। मुझे तो लगता है कि आप जरूर। पुन्नी, अपनी औकात में रहो, मैं किसी को जवाब देने के लिए बंधा हुआ नहीं। प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस, और सबसे पहले अपने परिवार को संभालो, हाँ? उसके बाद मेरी चिंता करना। मिस्टर मित्तल, मुझे ये तो नहीं पता कि ऑनर सही है या गलत, बट मुझे ये पूरा विश्वास है कि इस रैकेट के मामले में कहीं ना कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट जरूर है, क्योंकि जब भी मैं इसके बारे में जिक्र करती हूँ आप डर जाते हैं। मुझे इस डर की वजह ढूंढनी ही पड़ेगी। बाहर की दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं रखा। मेरा बेटा जेल में, और पता नहीं मेरे घर वाले मुझे अपनाएंगे भी या नहीं। उससे तो अच्छा है कि मैं यही रहूं। कैसी बात कर रही हो? एक बार अपने घर जाकर तो देखो, वो तुम्हें जरूर अपनाएंगे। आखिर माँ का दिल बच्चों की गलतियों से ज्यादा बड़ा होता है। तेरी वजह से आज मेरी अर्चू कोमा में है। तेरी गलत परवरिश की वजह से आज सोहम गुंडा बना, अपने माँ बाप का दुश्मन बना। तेरी वजह से वो मारने के लिए आया था। नहीं आई। तेरी वजह से यह हादसा हुआ। इस सब की जिम्मेदार तू है। नहीं आई, प्लीज, मैं कुछ नहीं किया। अपने आप को बचाने की कोशिश मत कर। 18 साल पहले सोहम को चुरा कर भाग नहीं जाती ना, तो आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। कभी कभी कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें माँ भी नहीं माफ कर सकती। और हाँ, दूसरी बात, मैंने तो तुमसे कहा ही था कि मैंने पूर्वी को देखा है तुम्हारी बेटी को दूध पिलाते, और तुमने भी नोटिस किया ही होगा कैसे तुम्हारी बेटी जैसे ही पूर्वी के पास जाती है उसका रोना बंद हो जाता है, और पूर्वी उसके बारे में इतनी पॉसेसिव है जैसे वो खुद ही उसकी आई है। शराब पुन्नी, कोई बकवास सुनने नहीं आई हूँ। देखो, अगर मित्तल ने ऑनर और पूर्वी पे गलत इल्जाम लगाकर उस पर कोई केस किया ना, तो हम भी उन पर केस करेंगे। और तुम्हें पता है, अगर उन्हें कोई सजा होती है तो तकलीफ तुम्हें भी होगी। देखो पुन्नी, मैं तुम्हारी बहन हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ वार्न करने आ गई। और जहाँ तक सवाल रहा पूर्वी का, तो तुम मुझे खुद बताओ ना, कौन सी आई अपने बच्चे को किसी और को देगी, और वो क्यों करेगी ऐसा? हो सकता है पूर्वी को भी इस बात का पता ना हो सकता है कि ऑनर ने हमारी तरफ पूर्वी से भी ये बात छुपाई हो, और ये भी हो सकता है ओवी कि ऑनर की वजह से ही तुम्हारे बच्चे की मौत हुई। मेरी बेटी जिंदा है, वो मेरे साथ है। पूर्वी का बच्चा मरा है, मेरा नहीं। सुना तुमने? ओवी, मैं भी सच्चाई सामने आने का इंतजार कर रही हूँ। अब यही देखना है कि मित्तल कोर्ट के सामने कौन सा सबूत रखते हैं। इस वक्त मित्तल का इस केस में फंसे रहना ही मेरे लिए अच्छा है। सोहम, तुमसे मिलने कोई आया है?
है तू? विष्णु रो मत, विष्णु रो मत। नहीं माई, आज अपने लिए कोई हमदर्दी बच्चा था। ये बार हम गलत किए हैं भाई, अपनी गलती की वजह से आजू कोमा में है भाई। नहीं विष्णु, फिर तू जाना था, वो एक ही औरत थी जो हमने से यहाँ मिलने आती थी, हमने भी खाना लाती थी, हम उसे एक तो बार नहीं मिले आई तो भी वो आती थी। हम सच कहते हैं भाई, हम सच कहते हैं, हम उनको मारना नहीं चाहते थे। हम जानते हैं। हमने दुश्मनी मानव देशमुख से थी, ये पापा के कहने पर वो दिन वहाँ गए। आप जिंदगी में हमेशा हमारे को गलत सिखाए हैं। आज आपने हमने बाप को मारने के लिए कह दिया हमको, इसलिए हमारी सजा यही है कि हम अपने आप को मार दें। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। जानता हूं गुनहगार अपने गुनाहों के सबूत को तो मिटाना चाहेगा ही। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम डर क्यों रहे हो। तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ है भाई, उन्हें तो यकीन है कि तुम बच्चे बदल ही नहीं सकते हैं? वैसे वो गलत भी तो नहीं है, तो क्या हुआ, उन्होंने अब तक वो सबूत देखा नहीं है। देखिए, आप अपने आप को बचाने के लिए मुझे झूठे केस में क्यों फंसा रहे हैं? डॉक्टर दत्त, तुम्हें अभी भी ये लग रहा है कि मैंने जो कुछ भी कहा तुम्हारे परिवार के सामने वो सब झूठ था? देखिए, बात ये नहीं कि आपने मेरे परिवार के सामने सच कहा है झूठ। बात ये है कि आपके पास मेरे खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है ये साबित करने के लिए कि मैं झूठा हूं। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि मुझे कैसे पता चला कि तुमने बच्चे बदले? कम ऑन, एटलीस्ट मेरे सामने ये भोला बनने का नाटक मत करो। तुम जानते हो तुम्हारी गलती क्या है? तुम कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से तुम ये गलत फहमी में रहे कि तुम्हारे जो प्लान है वो फुल प्रूफ है, स्ट्रांग है। तुम्हें क्या लगता तुम्हारा ये राज कोई जान नहीं पाएगा? ये खामोशी बयां कर रही है कि ये गुनाह तुमने ही किया। तुमने अपने परिवार का विश्वास, उनके प्यार का गलत फायदा उठाया, उन्हें धोखा दिया। इतना कुछ होने के बाद भी तुम यूं ऐसे चुप खड़े हो। मुझे चिंता तो उस बेचारी पूर्वी की हो रही है। वो बेचारी मासूम भोली बच्ची, पता नहीं उसे तुम्हारी इस करतूत के बारे में पता है या नहीं। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी तुम्हारे साथ शामिल है ये गुनाह करने में? हो सकता है ना, मिल बांट के मियां बीबी है। एनीवे, उसका इन्वॉल्व होना ना होना मेरे लिए मैटर नहीं करता। मेरे लिए सिर्फ इतना मैटर करता है कि तुम ओवी के कमरे में बच्चे को लेकर गए। और कह दो कि ये झूठ है कि तुम बच्चे को लेकर ओवी के कमरे में गए, उसके बाजू में रखा और उसके कमरे से मरे हुए बच्चे को लेकर पूर्वी के बाजू में रखा। कह दो कि ये झूठ है। ओवी की डिलीवरी हैंडल करते वक्त तुमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो, जिसकी वजह से तुम उसके बच्चे को बचा नहीं पाए, और उस गलती को छुपाने के लिए तुमने बाहर आकर सबसे यह कहा कि पूर्वी ने अपनी कोख से मरे हुए बच्चे को पैदा किया। शायद तुम कह दो कि ये सब कुछ झूठ है, लेकिन सबूत झूठ नहीं बोलते डॉक्टर दत्त। कोर्ट में मैं वो सारे सबूत रखूंगा, इससे पता चल जाएगा कि तुमने किस तरह बच्चे की अदला बदली की है। मिस्टर मित्तल, शायद आप भूल रहे हैं, मेरे पास आपके और डॉक्टर कुंदन के खिलाफ सबूत है। मैं भी सबूत कोर्ट में पेश कर सकता हूं कि आप दोनों ऑर्गन ट्रैफिकिंग का काम करते हैं, उसका रैकेट चलाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस। डॉक्टर ओनिर एक खेल खेले, कोर्ट रूम। बहुत मजा आएगा। योर ऑनर, डॉक्टर ओनिर दत्त का मेरे पे आरोप है कि मैं ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का रैकेट चलाता, जो साबित करने के लिए उनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, क्योंकि वो सारे सबूत और डॉक्यूमेंट्स मैंने अपने डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल से मिटा दिए। वो सारे डॉक्यूमेंट्स गायब हो चुके हैं। वर्षु कहाँ है तू? जल्दी इधर आ। वर्षा, जल्दी से इधर आ बेटा।
एक न एक दिन तुम्हारी आंखों पर का ये अहम का पर्दा जरूर उठेगा। उस दिन तुम बेझिझक अपने घर वापस आना। उस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे बेटा। अरे वर्षा जल्दी करना, तुझे ऑफिस जाना है ना, जल्दी कर। ताई मेरी घड़ी नहीं मिल रही है। देख तेरे ड्रॉर में होगी। ताई मेरा टिफिन। हाँ रुक, मेरी 9:47 की लोकल चली गई तो अगले आधे घंटे तक कोई फास्ट ट्रेन नहीं है, जल्दी। बाय बाय आई, बाय बाय। लेकिन ये तुझे मिली कहाँ पर? अच्छे लगे? बहुत अच्छी है। अच्छा हो तू लेकर आई। इसकी वजह से ना मेरे कलेक्शन में एक और मूर्ति शामिल हो गई है। पापा मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आज तक मेरे घर वालों को बहुत दुख दिया और खास करके अर्चु दाई को। एक तरफ वो है जो हमेशा मेरे बारे में सोचती थी, सबसे पहले मेरी खुशी को अहमियत देती थी, मुझे आई की डांट से बचाती थी, मेरे झगड़े सुलझ जाती थी। और दूसरी तरफ मैं, जिसकी वजह से आज अर्चु दाई कोमा में। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मंजू, लाइट का बिल भरना याद है ना तुझे? अगो भाई, मैं तो भूल ही गई, आज घर में कोई नहीं है और मैं बोले जा रही हूँ। आई वर्षा, तू यहाँ क्या कर रही है? आई मैं अपने घर वापस आ गई हूँ, तेरे पास, अपने परिवार के पास। तू गलत जगह आई है। अब तेरा यहाँ कोई नहीं है। ये सुलोचना मनोहर करंसकर का घर है। लेकिन आई ये घर मेरा भी तो है। मैं तेरी बेटी हूँ। मेरी सिर्फ 2 बेटियां हैं और एक बेटा है, अर्चना, वैशाली और विनोद। इनके अलावा मेरी कोई संतान नहीं है। अब तू जा यहाँ से। प्लीज ऐसा मत कह आई मैं जानती हूँ मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई है, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दे। प्लीज मुझे माफ कर। तेरी हर गलती मैं माफ कर सकती हूँ, लेकिन तेरी वजह से आज जो अर्चु की हालत है ना, उसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। पूर्वी, चलो खाना खाने के लिए आ जाओ। आज वो मैं ऑनर का वेट कर रही हूँ, एक बार वो आ जाए फिर खा लूंगी। हाँ लेकिन ओनेर देर से आया तो तुम अभी हमारे साथ थोड़ा सा खाना खा लो, बाद में उसके साथ खा लेना। आ जाओ। ओनेर, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। चलो हाथ मुंह धो लो और खाना खाने के लिए आ जाओ। आजी आप लोग खाना खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। और वो ये सीडी कोर्ट में पेश करने वाला है। सब खत्म हो गया। उन्हें कोर्ट में सबको पता चल जाएगा कि अरे मेरी और अर्जुन की बच्ची, सब खत्म हो गया। ओवी और अर्जुन की शादीशुदा जिंदगी, हमारी परी का फ्यूचर, घर की सुख शांति सब खत्म हो गया। अर्जुन नहीं मिस्टी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम प्लीज थोड़ा हिम्मत रखो। देखो अभी भी हमारे पास वक्त है, तो हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। नहीं ओनर, अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं मिस्टी, एक काम करते हैं, मैं मिस्टर मित्तल के पास फिर से चला जाऊंगा। उनसे मैं कहूंगा कि मैं उनके अगेंस्ट केस नहीं करूंगा और वो अपना केस वापस ले ले। उन्हें आप नहीं जानते मिस्टर मित्तल कैसे हैं। वो आपकी बात कभी नहीं मानेंगे। उन्हें
मैं एक काम करती हूँ, मैं बाहर जाके सबको सब कुछ सच सच बता देती हूँ। तुम कैसी बातें कर रही हो? हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और नहीं तो फिर अब हम क्या करेंगे? आपको पता है ना, 2 दिन बाद सबको सच पता चल जाएगा। इससे अच्छा ये है कि हम खुद ही उन्हें जाके बता दें। और रही बात ओवी की, तो मैं उसे समझा दूंगी। अब वो हमारी परी से बहुत प्यार करती है ना, वो मान जाएगी। हम अपनी परी को खुशी खुशी उसे दे देंगे। कृष्णि, तुम्हें क्या लगता है सारी सच्चाई जानने के बाद वो भी बच्ची को अपनाएगी? ये ले रुचि का लैपटॉप, शायद कोई सुन लेगा। धीरे बोल। हाँ जल्दी लगा, ट्राई कर। लगता है ये रुचि की सीडी है। अगर है का ये शायद उनके काम की कोई सीडी होगी। तू ये वाला ट्राई कर। नहीं तुम भी ना। पुनी, ये भी वो सीडी नहीं, लगता है तू गलत सीडी लेकर आई। अरे जल्दी ढूंढ ना, मुझे देखना है कि मिस्टर मित्तल के पास ऑनिस के खिलाफ ऐसा कौन सा ठोस सबूत है। हाँ ये जरूर इसमें होगा, तो ट्राई कर। हाँ बोलिए। मेरे कपट से तुमने सीडी ली? हाँ वो मैं क्यों बिना मुझसे पीछे क्यों हाथ लगाया तुमने? तुम जानती हो कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज है वो। अभी के अभी वो सीरीज लेके यहाँ पे आओ, राइट नाउ। इनफैक्ट आपका एक घिनौना सच मैंने इन सबसे छुपाया। सच? क्या ये सच नहीं है कि ओवी के बच्चे को आप बचा नहीं पाए, और ये गलती छुपाने के लिए आपने पूर्वी का बच्चा ओवी को दे दिया? डॉक्टर ओनिर दत्त आपके चहेते दामाद है, तो इन पे लगे इल्जाम आपको मंजूर नहीं, समझ सकता हूं। कोई बात नहीं, कोर्ट में ये बात मैं साबित कर दूंगा। अर्चना, तुम जो ओनर के बारे में सोचती हो बिल्कुल सही सोचती हो। ओनर एक ईमानदार और एक नेक दिल इंसान है, वो कभी कोई गुनाह कर ही नहीं सकता। फिर ये मित्तल उस पर ऐसा घिनौना इल्जाम क्यों लगा रहा है? काश अर्चना तुम मेरे साथ होती तो इस सवाल का जवाब ढूंढना कितना आसान हो जाता है। क्योंकि तुम सबूत देखकर नहीं, बल्कि लोगों की अच्छाई और सच्चाई देखकर उनके बारे में अपनी राय बनाती है। कल कोर्ट की तारीख है अर्चना, और मित्तल कोर्ट में सारे सबूत पेश करने वाला है। मेरी पापा से यही प्रार्थना है कि सारे सबूत झूठे हो। अर्चना, मैं चाहता हूं कि कल तुम मेरे साथ कोर्ट में हो, मेरा आयका और पूर्वी का सहारा बनो। अर्चना, अगर वो सारे सबूत सच निकले तो हमारा पूरा परिवार बिखर जाए, और पता नहीं तुम्हारे बगैर मैं इस बिखरते हुए परिवार को संभाल पाऊंगा या नहीं। तुम्हारे बगैर हम सबकी जिंदगी सूनी हो गई। अर्चना, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। सीडीज कहाँ है भाई? से कितनी बार मैंने कहा है कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। सीडी लाओ। तिजोरी की चाबियां जो दी है ना, वो सिर्फ पैसे निकालने के लिए दी। हाँ, आइंदा से मेरी चीजों को हाथ लगाया ना तो जानती हो क्या है इसमें? हाँ जानती हो, आज अगर नहीं मिलती ना तो मुनीर के खिलाफ सबूत है इसमें। सॉरी, मुझे लगा म्यूजिक सीरीज है। म्यूजिक सीडी कोई कबर्ड में रखता है?
आइंदा से मेरे चीजों को हाथ लगाया ना तो फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए। परी 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 आजी परी कहाँ है? क्या तुम्हें पता है पूर्वी आई थी, वो परी को लेकर गई है, वो कभी वापस नहीं करेगी। परी को मैं प्लीज प्लीज परी को लेकर आओ। ओवी परी मेरे पास है। आजीने का ऑयल मसाज के बाद थोड़ी धूप दिखा दो, तो मैं इसे अपने साथ लेके गई है धूप में। Calm down. Relax. कोर्ट जाने का टाइम हो गया। जाओ रेडी हो जाओ। उन्हें रख चाय। थैंक यू। हाँ, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ, फिर हम कोर्ट के लिए निकलते हैं। हाँ? अरे मिस्टी रुको, तुम घर पर ही रुको, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। वैसे भी केस तो मेरे खिलाफ है, कोर्ट में मुझे ही फेस करना है, तो तुम आकर क्या करोगे? सो तुम यहीं पे रुको। ऑनर, आप ये क्या बोल रहे हैं? कल रात को ही आपने कहा था ना कि ये लड़ाई हम दोनों की है, फिर आप अकेले कोर्ट जाने की बात कैसे कर सकते हैं? ऑनर, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे हर सुख दुख, मेरी हर मुसीबत में आपने मेरा साथ दिया, और अब जब आप पे मुसीबत आई है तो मैं आपको ऐसे अकेला कैसे छोड़ दूं? और फिर हमारी बच्ची को ओवी और अर्जुन को देने का फैसला भी तो मेरा ही था, उसमें भी आपने मेरा साथ दिया, अपने सारे प्रोफेशनल एथिक्स तोड़ दिए, और आज जब आप मुसीबत में हैं तो मैं आपको अकेला छोड़ दूं? और प्लीज मुझे अपने साथ जाने दीजिए। ऑनिर, बेटा ये लो, दे। पापा करे तुम पर लगे सारे इल्जाम कोर्ट में झूठे साबित। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, ये आदमी जो कटघरे में खड़ा है वो अपने आप को डॉक्टर कहता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। ये डॉक्टर नहीं बल्कि डॉक्टर के भेष में एक हत्यारा है। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। मेरे काबिल वकील दोस्त केस शुरू होने से पहले अपना वर्डिक्ट दे रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। माय लॉर्ड, ये आदमी ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का रैकेट चलाता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।